उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज हमारे पास है हुआवे Y6P और हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। बहुत ही खूबसूरत से फैंटम पर्पल कलर में ये मोबाइल है। अनबॉक्सिंग वीडियो यकीनन आपने देख ली होगी, तो आइए अब इसके इंटरनल फीचर्स को देख लेते हैं और आपको कैमरास का डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले फ़ोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.3 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है 720x1600 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें IPS LCD कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। 16 मिलियन कलर्स हैं, मल्टी टच इसका डिस्प्ले है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सी नॉच भी मिलती है। डॉट नॉच फ़ोन है, बहुत ही थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है नॉच ने और इसके डिज़ाइन को भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। मैक्सिमम आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इधर मिल रही है, तो डिस्प्ले इसका ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं हुआवे Y6P के प्रोसेसर्स की कि इस फ़ोन में आपको कौन कौन से प्रोसेसर्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर इसके OS की बात करें तो इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन यूज़ किया गया है वो 10.0 है। अब अगर इसके CPU की बात करें तो CPU इसमें आपको ऑक्टा कोर मिलता है जिसकी स्पेसिफिकेशन है 4x2.0 GHz Cortex A53। चिपसेट की बात करें तो उसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो MediaTek MT6762R है, Helio P22 जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU पावर VR GE8320। साथ ही साथ यहाँ पर फ़ोन की रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात कर लेते हैं। हुआवे Y6P में आपको 3 GB की रैम मिलती है और यहाँ पर आपको 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन है। तो बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा की। कैमरा का जो फ़ीचर होता है यकीनन हम सबका फेवरेट फ़ीचर होता है। फ़ोन लेते हुए हम जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो उनमें से कैमरा एक चीज़ होती है। तो कैमरा को जैसे ही आप ओपन करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन की फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगर नीचे की तरफ आप आएँ सबसे पहले आपको अपर्चर मोड मिलता है, जिनमें आप इसके अपर्चर को देख सकते हैं और यहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके, लाइट कंट्रोल करके, ब्लरीनेस कंट्रोल करके पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्यूटी मोड मिलता है। ब्यूटी मोड में आप पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। ब्यूटी मोड को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और ब्यूटी मोड में भी आपको यहाँ पर जूमिंग ऑप्शन भी मिलता है। 1x जूम से लेकर आपको यहाँ पर 4x जूम तक की मैक्सिमम ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा आपको फ़ोटो मोड में भी वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप वाइड एंगल में भी एक पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने इसको 1x जूम पे कैप्चर किया, इसके बाद मैं इसको वाइड एंगल पर ले जाती हूँ तो कितना ज़्यादा एंगल एक ही दफ़ा में कवर हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसको 1x जूम से आगे लेके जाएँ 2x जूम तक, तो 2x जूम पर भी आप इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं। इसके बाद आता है वीडियो मोड। तो वीडियो मोड में भी हमें यहाँ पर वाइड एंगल मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर जूमिंग ऑप्शंस मिलते हैं। मोर के ऑप्शन में जाएं तो प्रो मोड, पैनोरामा मोड और HDR का ऑप्शन भी मिलता है। मेन कैमरास की बात करें तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है और जिसके ट्रिपल कैमरास हैं वो यहाँ पर वर्टिकली अलाइन किए गए हैं। पर्पल कलर की एक डार्क पर्पल कलर की लाइनिंग है उनके इर्द गिर्द, जो उनको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रही है इसके बैक डिज़ाइन पर। कैमरा के स्पेक्स की बात करें तो आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है जो कि वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। इसके बाद आपको 5 मेगापिक्सल का इसका दूसरा कैमरा मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में पिक्चर को कैप्चर करता है और जिसका तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ रेंज में आपके पिक्चर्स को कैप्चर करता है, डेप्थ एंगल आपको देता है और इस तरह से ये तीनों कैमरास के थ्रू आप अच्छे से पिक्चर्स भी शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी LED फ्लैश लाइट मिलती है और यहाँ पर आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब मैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा को चेक कर रही हूँ। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से पिक्चर्स क्लिक करते हैं क्योंकि सेल्फ़ी के शौकीन तो हम सभी होते हैं और हम सबको अच्छा लगता है कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत अच्छी आएँ, ख़ासतौर पर सेल्फ़ी पिक्चर्स।
सबसे पहले मैंने ब्यूटी मोड में पिक्चर क्लिक की है, उसके बाद मैं फ़ोटो मोड में क्लिक कर रही हूँ। और साथ ही साथ हम इसके वीडियो मोड को भी चेक कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ नॉच के अंदर आपको इसका फ्रंट कैमरा डिस्प्ले हुआ मिलता है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो कि वाइड एंगल में पिक्चर्स को कैप्चर करता है। HDR का कैपेबल है और वीडियो में आपको 1080 पिक्सल्स तक के रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ तमाम तरह कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में और भी काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अल्ट्रा पावर सेविंग मोड आपको यहाँ पर मिलता है, आई कंफर्ट मोड मिलता है और इसके अलावा भी आप यहाँ पर बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो उसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी फ्रेंडली है। अब आ जाते हैं इसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पर, जिनमें है एक्सेलेरोमीटर, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, 3.5 mm का इसका ऑडियो जैक है, एक स्पीकर फ़ोन है और इंटरनेट की फ़ास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउज़र यूज़ किया गया है वो HTML5 है। गेम्स का फीचर इसमें बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। और बाकी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है थ्रू डेडिकेटेड माइक, डॉक्यूमेंट व्यूअर और फोटो और वीडियो एडिटर है। तो आइए अब इसके अनलॉकिंग फीचर्स को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फेस अनलॉक को देखते हैं। फेस अनलॉक इसका काफ़ी अच्छा है और जैसे ही मैं इसको देखती हूँ, थोड़ा सा अपनी तरफ करती हूँ तो फ़ौरन ही फ़ोन जो है मेरा अनलॉक हो जाता है और उसके बाद मैं उसको स्लाइड करके ओपन कर लेती हूँ। फिंगरप्रिंट सेंसर को भी देख लेते हैं। फ़ोन मेरा ऑफ है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ, हल्का सा टच करती हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर को, तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। काफ़ी क्विक इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है। फ़ोन के कलर की बात करें तो फैंटम पर्पल इसका कलर है और डिज़ाइन इसका बेहद खूबसूरत है। बहुत ही शाइनी सी रिफ्लेक्टिंग इसका बैक डिज़ाइन है, जिसमें अगर आप लाइट को रिफ्लेक्ट होता देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न्स और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन भी बनते हुए नज़र आते हैं। यानी अगर आपने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है और फ़ोन आपका लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंस आप अपने बैक डिज़ाइन पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी की। तो इस फ़ोन में आपको लीप और नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जिसकी कैपेसिटी 5000 mAh की है। तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा बैटरी टाइम मिलता है, यानी कि जो आपकी बैटरी की टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा आपको पावर सेविंग मोड्स भी यहाँ पर मिलते हैं। जी, तो ये था Huawei Y6P, जिसके तमाम फीचर्स को आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 3 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, डॉट नॉच स्क्रीन, बहुत ही खूबसूरत सा फैंटम पर्पल कलर। अब फ़ोन की प्राइस की बात कर लेते हैं। फ़ोन की प्राइस है 20,899 रुपीज़, विच इज़ ऑलमोस्ट 21,000 रुपीज़। Huawei Y6P को आप ई-कॉमर्स साइट daraz.pk से भी खरीद सकते हैं। तो जिस तरह से अगर मिड रेंज के फ़ोन की बात की जाए तो प्राइस रेंज में और स्पेक्स के हिसाब से बहुत अच्छा मोबाइल है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको Huawei Y6P बेहद पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।